जब पांचों भाई काशी जाएगा, इन पांचों भाई को जाने से पहले तू काशी जाओ, एक ऐसा महल का निर्माण करो जो महल अग्निमय पदार्थ का बना हुआ हो, आग छूते भर देर जलकर भस्म होने में कोई देर नहीं लगे। और वह महल बनाने में जितना धन खर्च होगा उसके लिए राज दरबार खुला है, यहाँ से ले जाकर धन खर्च करो। युवराज का आदेश हो रहा है, मंत्री था, जाकर महल का निर्माण किया, जिस महल का नाम आगे चलकर क्या पड़ा, लक्षागिरी। वह पुरोचन के द्वारा बनाया गया था। कहा जब यह पांचों भाई काशी जाएगा उसी घर में ठहरने का डेरा देना। यह पांचों भाई जब काशी जाने लगा, इनके पीछे पीछे नगर के हजारों व्यक्ति लग गया, नगर से बहुत दूर चला गया। युधिष्ठिर जी महाराज देखता है मेरे प्रेम में यह लोग मेरे पीछे पीछे नगर से बहुत दूर चला आया है, काशी तो हम पांचों भाइयों को जाना है, काशी तो इन लोगों को तो जाना है नहीं। हाथ जोड़कर कहा आप लोग मुझे आशीर्वाद देकर लौट जाइए, क्योंकि काशी हम पांचों भाइयों को जाना है, आप लोगों को तो जाना है नहीं। अब सभी लोग आशीर्वाद दे देकर लौटने लगा। हे धर्मात्मा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप कितने दिनों के बाद काशी से आएंगे, कहना कठिन है, कहना मुश्किल है, कृपा करके जल्द लौट आइएगा, आपके बिना नगर में मन नहीं लगेगा। सभी लोग ऐसा कह कहकर लौट गया। सभी लोग में एक व्यक्ति बच गया। वह कौन बच गया? जो द्वापर युग के संत थे। वह कौन थे? संत विदुर जी। अब देखिए, संतों का संकेत को अगर समझ लेंगे जीवन मंगलमय हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। अभी संतों की महिमा के बारे में सुन रहे थे। संत सरल चित्त जगत हित, संत जो होते हैं सीधे सरल चित्त के होते हैं। जगत के जीवों पर संतों का हमेशा सदैव कृपा बरसता रहता है। अब संत विदुर जी रह गया। संत विदुर जी ने युधिष्ठिर जी महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सबसे पहले संत विदुर जी ने कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरी बात को समझ जाओगे, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। संत विदुर जी ने 3 संकेत दिया था। एक नंबर में कहा पांचों भाइयों में मेल रहेगा, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरे नंबर में संत विदुर जी ने कहा जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। तीसरे नंबर में संत विदुर जी ने कहा जंगल में आग लगती है, बाहर में रहने वाले प्राणी जल मरती है, बील में रहने वाले प्राणी का बाल बाका नहीं होता है। यह तो बात रही द्वापर युग की, यह तो बात रही संत विदुर जी की। हम लोग कलिकाल कलयुग में हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं हमें सो सुनना है। जो बात संत विदुर जी ने पांचों भाइयों को संकेत में सुनाया था, वही बात हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज कहते हैं। कहा सबसे पहले पुत्र का कर पुकारा, तो हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज कहते हैं अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, आवागमन की जंजीर को मिटाना चाहते हैं, आवागमन की बेरी को तोड़ना चाहते हैं। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जहाँ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज को भी तो संतान बनने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज कहते हैं वहां पांचों भाइयों में मेल। हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज कहते हैं भाई भाई में मेल, परिवार में मेल, समाज में मेल, गांव में मेल। मेल के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आंतरिक बात कहने के लिए नहीं छोड़ा। हमारे परमाराध संत सद्गुरु महाराज कहते हैं पांचों इंद्रियों पर संयम रहेगा, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरे नंबर में संत विदुर जी ने कहा था जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। जिस संसार में हम हैं, अगर इस संसार में हमें सब दिन रहना है तो जकड़ कर पकड़ लीजिए, एक ना एक दिन यहाँ से जाना है तो अभी से जाने की तैयारी कीजिए। कोई फूल ना बागों में ऐसा खिला जिसे खिलकर मुरझाना ना पड़े। विधि का विधान अटल रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना भी पड़ा। एक दिन संसार से जाना है, जाने का अभी से तैयारी कीजिए। तैयारी हम कब करते हैं? जब प्यास लगती है पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढल जाती है मरघट की याद आती है। उम्र ढलने से पहले हमें मरघट की याद करना है। हमारे परमाराध
संत विदुर जी ने तीसरे नंबर में कहा जंगल में आग लगती है, संतों के निगाह में यह संसार ही जंगल है और प्रत्येक दिन प्रत्येक मानव जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष के ज्वाला में जल रहा है, निंदा शिकायत के ज्वाला में जल रहा है, मान सम्मान के ज्वाला में जल रहा है। अगर सारी ज्वाला को समाप्त करना चाहते हैं, संत विदुर जी ने कहा था बिल में रहने वाले प्राणी का बाल बका नहीं होता है। तो पूज्य बाबा कल आंतरिक साधना बताएंगे, वो सुषमना के सुरंग होकर भागने का साधना बताएंगे। तो हम उस ज्ञान से वंचित नहीं रहे। अगर उस ज्ञान से वंचित हैं, पूज्य बाबा ऐसे सरल संत, नम्र, इतने उदार हृदय के संत बहुत